सीखते हैं अभी पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर एक टेंस की पहचान होती है, उस तरह से ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। कैसे पहचाने? सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आता है, ये इसकी पहचान है। द सेंटेंस एंड विद चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक नोट है, उस नोट को लिख लीजिए। जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाए, उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका है, मतलब जो पहले खत्म होता है, कंप्लीट होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य, जो काम बाद में कंप्लीट हुआ हो, उसको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, उसमें लिखते हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, ये पुराना कुछ इंडेफिनिट, काफी लोग इंडेफिनिट बोलते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह से तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल पास्ट को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो जो काम बाद में पूरा हुआ है उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। और ये जो दो सेंटेंस है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको मिलाने के लिए आफ्टर या बिफोर का यूज किया जाता है। लिख लीजिए, समझा था मैं आपको प्रॉपर। इसमें दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, दो काम एक साथ में आते हैं। तो जो काम पहले पूरा हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। उसका रूल अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसका रूल क्या है। और जो काम बाद में पूरा होता है उसको सिंपल पास्ट के रूल यूज होते हैं। सिंपल पास्ट का रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हो सकता है अफर्मेटिव में नेगेटिव का भी यूज हो जाएगा और इंट्रोगेटिव का भी है, डब्ल्यूएच का भी रूल उसके अंदर यूज हो जाएगा। आपको याद होगा कि सिंपल पास्ट के चारों रूल क्या है। याद नहीं तो एक बार पीछे पलट के देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज करने के पहले मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें हम सीखने वाले नया हेल्पिंग वर्ब, और वो है हैड। वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगता है। जो भी परफेक्ट टेंस रहेगा उसके अंदर थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहां पर नया हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीख रहे हैं हैड। नया हेल्पिंग वर्ब जब भी हमने सीखे हैं उसके नोट्स आपको मैं दे चुका हूं और दे रहा हूं। नोट लिख दीजिए, हैड इज इक्वल टू ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन। मतलब कोई भी सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन जो भी आया वहां पर उसके साथ में हैड ही यूज किया जाएगा। कंफ्यूजन यहां से दूर है आपका। ठीक, अब जैसे मैंने मतलब दो काम एक साथ में आते, एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है। इस तो जो काम पहले हुआ है उसको, ये जो हमारा रूल है वो यूज होगा वहां पर। और उसके बाद में जो कार्य बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट बोलेंगे। तो उसमें कैसा हो जाएगा, द ट्रेन हैड गॉन।
बिफोर वी रीच टू स्टेशन, इस तरह से सेंटेंस बनने वाले हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो ये भी एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब मरीज पहले मर चुका था, उसके बाद में डॉक्टर आ गए। तो यहां पर भी सेंटेंस कैसा बनेगा? पहले तुम्हारा अफर्मेटिव वाला जो है सब्जेक्ट है वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये रूल लगेगा। उसके बाद में जो काम हुआ है, डॉक्टर आने का काम बाद में हुआ है, तो वहां पर सिंपल पास्ट का रूल यूज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। उम्मीद है समझ में आएगा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 5-6 मरतबा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल के अंदर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश, वर्षा मतलब बारिश, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। देखिए यहां पर बताया गया है कि बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब हमारे घर पे पहुंचने का काम पहले पूरा हुआ है, उसके बाद में बारिश हुई। ठीक, देखिए किस तरह से बना। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। समझ में आ रहा है? शांति से देखिए, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें सेंटेंस में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पहले काम कौन सा हुआ। हम घर पहुंचने का काम पहले हुआ है, उसके बाद में बारिश हुई है। क्लियर है? तो इंग्लिश में उसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। अच्छा, अब आपके सिंगल सेंटेंस भी इसके अंदर है बहुत सारे, मतलब एक ही सेंटेंस, जैसा वो खाना खा चुका था, वो पानी पी चुका था, वो कमरे में सो चुका था। तो उस टाइप के भी सेंटेंस आप बनाएंगे एग्जाम्पल्स में। मैं आपको दो दो सेंटेंस के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि आपको दो सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहां पर स्टेशन पे आप बाद में पहुंचे हो, उसके पहले गाड़ी छूट चुकी थी। समझ में आया? देखिए कैसा बना है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। कंफ्यूज मत होइए, सेंटेंस को जब आप खुद बनाएंगे 2-5, तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लिखते हैं। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रीड हर बुक। रीड का कोई कोई प्रोनाउंसिएशन रेड भी बोलता है, लेकिन मैक्सिमम दोनों तीनों फॉर्म सेम है। शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रीड हर बुक। हर बुक देखो यूज किया हुआ, अपनी किताब मतलब उसकी किताब। शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेते हैं। अपना पाठ याद करने के बाद, अब देखो यहां पर हम लोग आफ्टर का यूज करने वाले हैं। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। राम went to school after he had learnt his lesson. नेक्स्ट, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था।
अब देखिए यहां पर सिंगल सेंटेंस बन रहा है, एक ही सेंटेंस बन रहा है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। देखिए ये एक सिंगल सेंटेंस बना है, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये है आपके जो पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं। ऊपर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हम लोग ने हैड का यूज किया है यहाँ पर, और इसके पहले जो हम लोग ने सीखे वो हैज हैव का यूज किए थे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव का यूज किए थे, साथ में वर्ब थर्ड लगाए थे। अब यहाँ पर हैज हैव हट गया और यहाँ पर सिर्फ हैड आया, HAD, हैड। कंफ्यूज ना होइए। देखो अगर आपने पहले जो प्रेजेंट टेंस के हमने जो 16 रूल्स बनाए हैं उसको अगर पूरा दिमाग में बैठा है तो ये अगला स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपने नहीं प्रॉपर से देखा है तो आपके पास समय है, आपके पास ऐप है, आपके पास नोटबुक साथ में रहती है, तो आपको जहां भी मौका मिलता है, जब आप फ्री रहते हैं उस वक्त इस वीडियोस को देखते रहिए, पूरा आपको आ जाएगा। चलिए तो अभी 5 मिनिमम सेंटेंसेस आप बनाएंगे, उसके बाद ही अगला वीडियो देखिए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी मर्जी से अगर सारे वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हो और लिख नहीं रहे हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लिखते रहिए और वीडियो आगे देखते रहिए। अभी 5 जो मिनिमम सेंटेंस है इसके अंदर आप सिंगल सेंटेंस भी लिख सकते हो और डबल भी लिख सकते हो। जैसे वो खाना खा चुका था, लड़के मैच जीत चुके थे, हम कमरा सजा चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाइए, या 2 टाइप के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो आपने समझ लिया, लिख लिया और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। उम्मीद करता हूं अगला वीडियो देखने के पहले आप ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ये प्रैक्टिस आप करेंगे, उसके बाद ही अगला वीडियो देखेंगे। थैंक यू।